तो वो काफ़ी देर से थे, तकरीबन ये 3-4 साल से ज़्यादा, यानी कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उस वक्त वो ज़्यादा थे। काफ़ी दफ़ा गुलाब देवी में भी दाखिल हुए हैं। इंसान शौहर जब ज़िंदा होता है, शौहर होता है, ससुराल वाले होते हैं, या मेके वाले या ससुराल वाले। अब मेके वालों के साथ तो उन्होंने ख़ुद ही हमसे जो है वो तल्ला ख़त्म कर दिया है कि हमसे ना मिले, हमारे घर ना आए। तो फिर इसके अलावा फिर रह जाता है मेका, तो इंसान फिर उधर ही जाएगा ना, बंदा किधर जाएगा फिर। मैं अपने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती, इसलिए मैंने अपने बीमार बंदे को लेके यहाँ रहती रही। मैं चाहती मैं उसको छोड़ सकती थी, लेकिन ये मेरे परवरदिगार का हुक्म था, उसने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABIG TV की तरफों। नाज़रीन, मैं अज मौजूद हाँ लाहौर दे विच और साडे एक पुराने आर्टिस्ट और साडे सीनियर आर्टिस्ट हैं तारक ज़रीफ साहब, वो दुनिया तो रुखसत हो गए। सब ने चले जाना, असी भी चले जाना, मेला ही चलो चलीदा है। एक आया एक गया, बस यही दुनिया की रूटीन है। तो बस दुनिया फानी है, हर बंदे ने छड़ के चला जाना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे नूं जिहदी जिंदगी है सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे, और जिहदे जान का वक्त है अल्लाह नूं ईमान की दौलत जिहड़ी है वो अता करे, ताकि वो ईमान की हालत च दुनिया तो रुखसत हो गए। इसलिए तारक ज़रीफ साहब चले गए। इंसान चला जाता है, लेकिन उहदे जिहड़े उहनूं पिछे रोण वाले ने, उहदियां दो वजूहात हुंदियां ने। पहली जिहड़ी गल है उहदी कमी हुंदी है, दूसरी जिहड़ी गल है वो जमाने का बिहेव और ज़रूरतां वो इंसान नूं कल्पांदियां ने, वो इंसान दी अखां चों आंसू कढ़दियां ने, क्योंकि ज़रूरतां इंसान नूं तोड़ मरोड़ दिंदियां ने, और ज़रूरतां जिहड़ियां ने इंसान नूं मजबूर, बेबस और लाचार कर दिंदियां ने। इस तरह तारक ज़रीफ साहब अज चले गए। उन्हां दी जिहड़े वाइफ ने, इन्हां दा जिहड़ा आबाई शहर है वो सखर है, ये वापस तो अपने सखर जाना चाहते हैं। इन्होंने सानू कॉल की थी, असी आए, इन्होंने असी पूछने की प्रॉब्लम है, तारक साहब नूं कितने दिन हो गए ने फौत होया, अगों की करना चाह रहे हैं, साड़ी इन्हों की हेल्प की जरूरत है, वो इन्होंने असी गल करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है, ठीक हो? हाँ जी, ठीक ठाक। ते अज कितने दिन हो गए ने तारक ज़रीफ साहब नूं फौत होया? आज उन्हें 11 दिन हो गए हैं। 11 दिन हो गए ने? हाँ जी। जज़ाक अल्लाह पाक उन्हां वास्ते आसानियां फरमाए, उन्हां दी मंजिल जिहड़ी है वो आसान करे। अच्छा, ते तारक साहब काफ़ी अरसे तो बीमार सन, काम कुम तो कर नहीं सन रहे? हाँ जी। कितनी देर बीमार हो गए होए? बीमार तो वो काफ़ी देर से थे, तकरीबन ये 3-4 साल से ज़्यादा, यानी कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उस वक्त वो ज़्यादा थे। काफ़ी दफ़ा गुलाब देवी में भी दाखिल हुए हैं। और सांस का प्रॉब्लम थी? हाँ जी, सांस का भी था, कुछ TB का भी मतलब इशू बताते थे, इसलिए वो वहाँ पे जाते थे गुलाब देवी। अच्छा, ते घर का सर्कल फिर किस तरह चल रहा है? जेडे 3-4 साल उन्होंने बीमारी की हालत च गुजारे ने लास्ट, चूँकि बच्चे थोड़े छोटे ने और तुसी हाउस वाइफ हो, तो किस तरह जिंदगी का सर्कल चल रहा है? एक्चुअली मैंने भी वो मीडी की ट्रेनिंग की हुई है, कुछ मैं भी कर लेती थी, और इक्का दुक्का कोई ना कोई मतलब कोई शो उन्हें आ जाता था, जो वो करके तो आते थे, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती होती थी, क्योंकि उन्हें सांस का मसला था, और सांस में बंदा तेज़ नहीं बोल सकता, और ज़्यादा वो जो है वो रनिंग नहीं कर सकता ना। अच्छा, ठीक है। हुण बच्चे तुहाडे पढ़ रहे ने? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तुसी हुण की तुहाडे उत्ते पिछे कोई है तुहाडी फैमिली चों? अबू है ने तुहाडे? नहीं, अबू नहीं है मेरे। भाई है ने? नहीं, भाई भी नहीं है। भाई भी नहीं? नहीं। अच्छा, उत्थे कौन है जिहदे कोल जाना चाहते तुसी? सिस्टर रहती है मेरी वहाँ पे। सिस्टर रहंदे हाँ तुहाडे? जी, उनकी पूरी फैमिली है, बच्चों की शादियाँ हुई हैं, मतलब ऐसे ही वो रिश्ते हैं सब। लेकिन अच्छा, मेरी ठीक जो है। बेसिकली जो मेरा मेन रिश्ता है वो मेरी बहन का है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। हुण तुसी चाहते हो कि उत्थे चले जाण, उत्थे बच्चे जिहड़े ने पढ़न? हाँ जी, वो इसलिए कि देखें, इंसान शौहर जब ज़िंदा होता है, शौहर होता है, ससुराल वाले होते हैं,
या मेके वाले या ससुराल वाले। अब मेके वालों के साथ तो उन्होंने खुद ही हमसे जो है वो तल्ला ख़त्म कर दिया है कि हमसे ना मिले, हमारे घर ना आए। तो फिर इसके अलावा फिर रह जाता है मेका, तो इंसान फिर उधर ही जाएगा ना, बंदा किधर जाएगा फिर। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ, ਫਨਕਾਰ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? उनसे रब्ता इसलिए नहीं किया कि 10वीं का ख़त्म दिलाया। आप यकीन करें कि बहुत दुख हुआ कि उसने सारी ज़िंदगी काम किया, लेकिन दरी पे बैठने के लिए सिवाय 4 बंदों के कोई बंदा नहीं था। तो मैं कैसे उनसे रब्ता करती? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੀਨ ਲਾਪੀ ਹੈ? देखिए, एक्टर्स को तो मैं अरसा 19 साल से जानती हूँ, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं किसी से मांगूँ। लेकिन किसी से ना मांगने का मतलब ये नहीं होता कि उनको मेरे हालात नज़र नहीं आते। वो सखावत नाज, तारिक, टैडी, इन लोगों का लंगोटिया यार था। आखिर ख़बर तो उन्हें भी पहुंची होगी ना, हर बंदे को। लेकिन किसी ने उनका नंबर हमारे पास ऑन है, मेरा बेटा नंबर यूज़ कर रहा है। आप यकीन करें, हमने उसकी डायरी से लोगों को कॉल्स की तो कॉल सुन के भी कोई नहीं आया। तो फिर मैं उनसे क्या और उम्मीद रख सकती हूँ? ठीक है। और आपका मैंने चैनल जो है वो रेगुलर हम लोग देखते थे, क्योंकि आलिया का वाला वाक़या भी हमारे ज़हन में था, एक ये गड़ी शो में थी साथ। ये मतलब आपका ये मुझे सिस्टम समझ में आया कि आप जब कह के जाते हो ना, तो आप वापस उनके पास आते हो और उस काम को करते हो। तो इसलिए मुझे ट्रस्ट हो गया कि कोई और करे ना करे, मैं क्यों ना आपसे बात करूं। इसलिए, हालांकि मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानती, वहीं से नंबर निकाला, वहीं से आपको कॉल की। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाभी जी, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, बेटी का दे दिता है, बीवी का दे दिता है, वो हकूक देते हैं, इस इस्लाम ने देते हैं। तो मैं तुहानू ये पूछना चाहना कि मैं बड़िया सारिया खवातीन को जानना, मैनू ये दसदियां ने कि भाईजान किसी नाल गल करिए ना तो उस जमाने की नज़र अच्छी नहीं रही, कि तुसी इस गल नाल इतफाक करोगे या तुसी भी यही गल डरदियां या सोचदियां या तुहानू मुशाहदा होया कि तुसी किसी नाल नहीं कीती? मैं अपने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती, इसलिए मैंने अपने बीमार बंदे को लेके यहाँ रहती रही। मैं चाहती मैं उसको छोड़ सकती थी, लेकिन ये मेरे परवरदिगार का हुक्म था। उसने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना। वो मेरे ज़िंदगी का साथी था, और 19 साल तक बंदा तभी किसी के साथ गुजारेगा ना अगर उसका कोई दिल का रिश्ता होगा। और दूसरा, मैं इस मज़हब में आई थी तो मैं नहीं चाहती थी कि बंदा डबल कश्ती में सवार रहे, कभी उधर कभी उधर। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। हाँ, ये 100% सच है कि यहाँ पे भेड़िए बहुत हैं, और अब मैं आपको क्या बताऊं, ये सच है, ये 100% सच है। मेरे साथ तो इसके दोस्तों ने इतना बुरा किया है कि मेरे ख़त्म था मेरे बंदे का कल, तो इन्होंने रस्ते में लोगों को रोका है कि ना जाना। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती अपने अल्लाह की ज़ात के अलावा। मैं तो खुलेआम कहती हूँ कि किसी ने कुछ करना मुझे करके बताए, मैं उनको जवाब दूँ। जब वो भूखा मरता था, यहाँ पे बलियाँ लगाता था, यही दोस्त गुजरते थे, किसी ने ये पूछा कि तारिक तुम्हें दवाई की ज़रूरत है? आज मेरे ख़िलाफ़ उन लोगों ने मुहाज़ खड़ा किया हुआ है, फेसबुक पे वो पोस्टें लगा रहे हैं कि उसकी रहाइशगाह पे, भाई उसकी रहाइशगाह किस लिए? उसकी रहाइशगाह ये है जहाँ वो रहता था। हमसे ये नाम कोई नहीं छीन सकता कि वो मेरा शौहर था, मेरे बच्चों का बाप था। किसी को कोई हक ही नहीं है।
ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇhtਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो महज इस वास्ते करो कि मेरा अल्लाह खुश हो जाए, इस वास्ते ना करो कि वक्ती तौर पर सिर्फ दुनिया दियां अखां 'च मिट्टी पाने वास्ते। ठीक है, लेकिन वो भरजाई साडी ने भी साडे नाल ही मेरे नाल ज़हार कीता कि एक दो लोगों कोलों मैं पैसों का अगर मैं उन्होंने कहा, लेकिन उन्हां दियां गल्लां कि उन्हां दियां ख्वाहिशात सुन के ते मैनूं खामोशी लग गई है। अच्छा हुण तुसीं ये दसो तुहाडा प्रॉब्लम की है, जिहड़ा तुहाडा प्रॉब्लम है वो की है? प्रॉब्लम भाई ये है कि यहाँ पे मैं किसके साथ रहूँ, मतलब मेरी कोई रहने की वजह नहीं है, वजह ख़त्म हो गई, तो फिर मैं यहाँ किसके साथ रहूँ। हाँ, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते तो मैं ज़रूर रहती, वो भी तो औरतें रहती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती, मैं भी रह सकती थी, लेकिन जब मुझे सपोर्ट नहीं है किसी की तो मैं फिर यहाँ रहने का मेरा जवाज़ नहीं बनता। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वापस उधर जाऊँ। उधर मेरी सिस्टर है, भांजी है, शादीशुदा भी हैं, वैसे भी हैं सब, तो उसमें यह है कि हम लोग वहाँ पे जो है ना, हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से वो गुजार पाएंगे। ठीक है, और किस तरह तुसी जा सकते हो? हमारा यहाँ पे 6 महीने का किराया है, वो भी मैं मतलब जॉब करती थी तो कभी 1 महीने का किराया दे दिया, फिर बिल आगे वो दे दिया, मतलब सब, यानी कि हम लोग प्रॉपर किराया दे ही नहीं पाए कभी। अब चूंकि उसकी डेथ हो गई है तो अब तो जाहिर सी बात है फाइनली कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना था, इसीलिए हमें जो है ना, हमने 6 महीने का यहाँ का किराया देना है इस मकान का। कितना किराया तुसी एक महीने का देंदे हो? 6,500। 6,500 रुपए 6 महीने का किराया है? हाँ जी। यानी कि तुहाडा 39,000 रुपए बकाया जी। और फिर तुसी जिहड़ी तुहाडा को थोड़ा जिहा समान है ये भी तुसी ले जाना होएगा? हाँ जी। सखर जी। ते तुहानू किराए की भी जरूरत होएगी जी। जी नाज़रीन, इन्होंने 6 महीने का किराया और चूँकि सिर का साई ही मौजूद नहीं, वरना असी पिछले वीडियोस बहुत सारे लोग कहेंगे इस तो पहले कमेंट्स करन, मैं कह दियाँ क्योंकि असी पिछे अपनी वीडियोस गया सी कि असी किसी का किराया जिहड़ा उसी पे नहीं करांगे, क्योंकि वो काम है जिहड़ा गौरमेंट भी कोई जिहड़ी हुकूमतां भी वो भी नहीं कर सकदियां, किसी भी मुल्क दियां किसी भी कंट्री दियां तो वो भी नहीं कर सकदियां। खैर साडा तो काम ही फर्द वाहद वाला है, या साडे पिछे कोई ऐसे वो फौजी खड़े ने जिहड़े नज़र नहीं आते, तो वो नाज़रीन इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा असी जिहड़े मालकान ने उन्होंने फौरी गल करके इंशाअल्लाह तो असी इन्हां दा मामला हल करके इन्हां नूं इंशाअल्लाह असी रुखसत करांगे अपनी दुआवां च और अपनी मुहब्बत के साए च इंशाअल्लाह ये जाके एक नवी जिंदगी का आगाज़ करन। तो किरण की तुसी साडे व्यूवर्स नूं की पैगाम देना चाहोगे? बसीयत औरत तुसी तारक साहब तो पहला तो तारक साहब तो बाद जिंदगी च लोगों का बिहेव देखिया, की पैगाम देना चाहोगे? मेरा जब निकाह हुआ था मैं 14 साल की थी, मैंने तब से देखा है कि ये जो लोग हैं ना, ख़ासकर उसके दोस्तों में से कई लोगों ने इतना डिस्टर्ब किया ना कि मैं इतनी परेशान होगी कि अब मैं क्या करूं। मैंने ढके छुपे लफ्ज़ों में अपने शौहर को कहा भी कि इस बंदे के साथ तल्लक ना रखो, घर तक ना ले, कोई ये बंदा ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चलो मेरा क्या है, मैं ये तो कुछ गुजर गई, कुछ गुजर जाएगी, लेकिन नेक्स्ट मैं ये कहती हूँ लोगों को कि अगर आप लोग वो किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना तो उसके ऊपर वो गंदी नज़र भी मत रखो। मतलब ये मत समझो कि जो इंसान मीडिया पे बैठ गया है, कैमरे पे बैठ गया, ये किसी से बात कर रहा है तो वो ख़राब ही है, ऐसा नहीं होता। मैं लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग जो हो ना, मतलब हर किसी की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझा करो। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो इंसान तुमसे मांग रहा है वो गलत है, वो गलत नज़रिए से मांग रहा है। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो नेक नीति से करो, अपनी नीयत को अपने आप को साफ़ रख के करो, ताकि अल्लाह तुम किसी का भला करो तो अल्लाह ताला भी तुम्हारा भला करे। और यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हमने वो किसी को हेल्प का कह दिया है तो वो लोग सबसे पहले मांगते हैं नंबर, कि हमें नंबर दे दो। ठीक है, नंबर दे के क्या करें?
हेल्प आपने करनी है तो आप किसी भी ज़रिए से कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मुझसे ही बात करनी है और फिर आपने हेल्प करनी है, ये हेल्प नहीं होती। जी जज़ाकल्ला खैर जी, इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਮਾਮੇ ਹਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੈਕਅਪ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।